यह थप्पड़ तो तभी पड़ जाना चाहिए था जब नीतू ने विशाखा के पति को गाड़ी से ठोक दिया था। जी हाँ दोस्तों, मन्नत लेकर आ गया है ऐसा धमाकेदार ट्रैक जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस बार कहानी में सिर्फ थप्पड़ नहीं, बल्कि रिश्तों का दर्द, धोखे का बदला और सच्चाई का तूफान देखने को मिलेगा। नीतू का चेहरा, जो अब तक मासूमियत की नकाब में छिपा हुआ था, आखिरकार बेनकाब हो चुका है। जिस नीतू को सब एक भली औरत समझते थे, वही आज सबकी नज़रों में सबसे बड़ी गुनहगार बन गई है। विक्रांत, जो अब तक नीतू पर आंख बंद करके भरोसा करता आया था, अब उसके झूठ के तिलिस्म से बाहर आ चुका है। और इस खुलासे ने पूरे घर में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक हादसे से जहां नीतू ने विशाखा के पति को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इस हादसे के पीछे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक साजिश छुपी थी। नीतू ने जानबूझकर वह एक्सीडेंट किया था, क्योंकि विशाखा के पति को नीतू की चालें समझ आ चुकी थीं। वह उसे एक्सपोज करने वाला था, लेकिन नीतू ने पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी। वहीं दूसरी ओर विशाखा, जो अपने पति के जाने से टूटी हुई थी, अब बदले की आग में जल रही है। वह रोनी को सब कुछ बता देती है, और जब रोनी को सच पता चलता है तो उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह नीतू के सामने आता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ जिसने न सिर्फ उसके गाल पर निशान छोड़ा, बल्कि उसके झूठे किरदार पर भी। रोनी का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह कहता है, अगर तुमने वो गाड़ी नहीं चलाई होती, अगर तुमने वो झूठ नहीं बोला होता, तो आज विशाखा विधवा नहीं होती। तुमने एक निर्दोष की जान ली सिर्फ अपनी चालबाजी छुपाने के लिए। वह थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाता है और नीतू के चेहरे से हर झूठ की परत उतरती जाती है। विक्रांत, जो अब तक सब कुछ सुनकर हैरान था, अब सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वो औरत गिरती हुई दिखती है जिस पर उसने अपनी जिंदगी भरोसे की थी। नीतू रोने लगती है, कहती है, मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया, मैं किसी की दुश्मन नहीं थी। लेकिन रोनी चिल्ला उठता है, तुम्हारे परिवार के लिए या अपनी हवस और लालच के लिए? तुमने विशाखा का घर तोड़ा, उसके पति की जान ली और अब अपने आंसुओं से सब मिटाना चाहती हो? दोस्तों, इस पल का इमोशन इतना गहरा है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। कैमरे के सामने नीतू की टूटती हुई आत्मा और रोनी की चीखते हुए आंखें, ये सीन सीधा दिल को छू जाता है। वहीं दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में भी एक बड़ा मोड़ आता है। विक्रांत को एहसास होता है कि सच्चाई से आंखें मूंदने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। वह मन्नत की ओर देखता है और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा होता है। कभी उसने मन्नत की बातों को झूठ समझा था, लेकिन आज उसे समझ आता है कि मन्नत ही सही थी, मन्नत ही सच्ची थी। मन्नत, जो अब तक खामोश थी, आखिरकार बोल उठती है। कभी कभी सच्चाई की आवाज़ सुनने के लिए कान नहीं, ज़मीर चाहिए विक्रांत। और तुम्हारा ज़मीर अब जाकर जागा है। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। वह आगे बढ़ता है और कहता है, मन्नत, मैंने तुमसे बहुत गलतियां की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन गलतियों को सही करूं। वहीं नीतू अब अकेली पड़ चुकी है। घर का हर सदस्य उससे दूर जा चुका है। विशाखा, जो पहले खुद टूट चुकी थी, अब नीतू के सामने खड़ी होकर कहती है, तुमने मेरे पति की जान ली थी, अब देखना, मैं तुम्हारी हर झूठी सांस छीन लूंगी। नीतू जमीन पर गिर जाती है, रोती है, माफी मांगती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। विक्रांत आदेश देता है कि नीतू को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। घर की दीवारों में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में जब नीतू को ले जाया जाता है, तो वहां उसे कोई अनजान व्यक्ति जमानत पर छुड़ा लेता है। पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन, वही आदमी जो सबको मरा हुआ लगता था, विशाखा का पति। जी हाँ दोस्तों, असली खेल अब शुरू होता है। पता चलता है कि नीतू ने एक्सीडेंट के बाद अर्जुन को अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे छिपा दिया था ताकि सबको लगे कि वह मर चुका है। लेकिन अर्जुन जिंदा था और अब वो लौट आया है, सिर्फ बदला लेने के लिए। रोनी और विक्रांत को जब पता चलता है कि अर्जुन जिंदा है, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विशाखा के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वह रोती है, चिल्लाती है, कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो मुझे इस दर्द में क्यों जलने दिया? अर्जुन धीरे से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे दर्द की कीमत सब चुकाएं। नीतू, विक्रांत और तुम भी, विशाखा, तुम सबने मेरा भरोसा तोड़ा।
यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। नीतू, जो अब भी बेबस खड़ी है, अर्जुन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मैंने गलती की थी अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं था। अर्जुन की आंखों में आग भड़क उठती है। गलती नहीं, गुनाह किया था तुमने, और अब वही गुनाह तुम्हें खा जाएगा। इसके बाद वह पुलिस को इशारा करता है कि नीतू को फिर से जेल में डाल दिया जाए। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है। विक्रांत और मन्नत अब साथ हैं, लेकिन उनके दिलों में एक डर बैठ चुका है। डर इस बात का कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। वहीं अर्जुन और विशाखा की कहानी अब नए रंग में ढलने जा रही है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ बदला, और बीच में छिपे हुए राज जो आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे। दोस्तों, मन्नत का ये ट्रैक सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, यह उस करारे जवाब की